प्यारे भाई और बहनों, स्पेन में जुलाई 29 तारीख को आवर लेडी ऑफ डिलीवरेंस के नाम में एक त्योहार मनाया जाता है। आवर लेडी ऑफ डिलीवरेंस यह कैथोलिक चर्च पूरा नहीं मनाती है, लेकिन वहाँ के लोगों को एक विशेष घटना उनके जीवन में हो गई, इसीलिए वहाँ के लोग इसे पर्व के रूप में मनाते हैं। लेकिन आज मैं ये जो टाइटल है मदर मेरी अ लेडी ऑफ डिलीवरेंस, इस पर कुछ कहना चाहूंगी। हम सन लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 48 में पढ़ते हैं, उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। यह माता मरियम का एक प्रोफेसी है, एक भविष्यवाणी है कि अब से सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। अगर हम आज के जमाने में देखें तो हमें समझ में आएगा कि माता मरियम और शैतान के बीच में बहुत बड़ी शत्रुता है। हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पढ़ सकते हैं। वहां पर माँ का रूप वचन हमें वर्णन करके देता है। वचन सिखाती है कि माँ सूर्य के वस्त्र में है, उनके पैरों तले चंद्रमा और सिर के ऊपर 12 नक्षत्र का एक मुकुट है। वह स्त्री प्रसव पीड़ा में है और वहां पर एक शैतान उसके पुत्र को निगलने के लिए रुका है। जैसे ही वह स्त्री उस पुत्र को प्रसव करती है, स्वर्गदूत उस बच्चे को लेके चले जाता है, लेकिन यह शैतान माँ के पीछे दौड़ता है। तो यह एक सिंबॉलिक रूप से हमें वचन सिखाता है कि माता मरियम और शैतान के बीच में, या मैं कहूँ कि शैतान को माता मरियम से बहुत नफरत है। इसका एक कारण हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में। यह सबसे पहला मुक्ति का एक वादा प्रभु ने अपने लोगों से किया। वहां पर उन्होंने कहा, एक स्त्री तेरा सिर कुचल देगी और उसका पुत्र भी तेरा विनाश कर देगा। यह एक भविष्यवाणी थी। वह पुत्र हम सबको पता है, वह प्रभु यीशु है और वह स्त्री माता मरियम है। इसीलिए प्रभु यीशु ईश्वर है, यह शैतान को पता है, लेकिन माता मरियम से उसे बहुत अधिक नफरत है। कई बार जब हम मिनिस्ट्रीज करते हैं, जब हम सेविकाएं करते हैं जहां पर हमें डिलीवरेंस की जरूरत होती है, मेरी मिनिस्ट्री में और कई फादर्स के मिनिस्ट्री में भी मैंने देखा है, जब हम माँ का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं तो बहुत जल्दी वह भूत प्रेत जो भी हो वो उस व्यक्ति से निकल जाता है। वो एक पोसेशन केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। मैंने खुद अपनी मिनिस्ट्रीज में मैंने देखा है, जब फादर्स रोजरी बोलना शुरू करते हैं तो किस प्रकार ये लोग रिएक्ट करते हैं। यानी शैतान को माता मरियम का नाम आवे मरिया यह शब्द सुनना भी नहीं पसंद। आइए हम जानेंगे इसके थोड़े से रीजंस, क्यों शैतान माता मरियम से इतनी नफरत करता है। पहला कारण, माता मरियम नर्क के लिए आतंक है। जितने भी स्वर्गदूत और जितने भी दूतगण हैं और संतगण हैं, यह सब मिलाकर कितनी आत्माओं को बचा सकते हैं नर्क से, उससे कई अधिक माता मरियम आत्माओं को बचाती है। इसीलिए शैतान और उसके चेले के लिए माता मरियम एक आतंक है, क्योंकि वह उनके वहां से आत्माओं को बचा लेती है। दूसरा कारण, माता मरियम की तुलना एक दुर्जय सेना की तरह है, उसे कोई हरा नहीं सकता। माता मरियम ईश्वर की कृपा पात्री थी, कृपा से परिपूर्ण थी और ईश्वर की सबसे परफेक्ट क्रिएशन थी। इसीलिए माता मरियम को अगर कोई प्यार करता है तो वह ईश्वर को भी प्यार करता है। जो माता मरियम से बहुत क्लोज है, वे लोग ईश्वर के लिए भी प्रसन्न हैं, क्योंकि माँ के द्वारा ईश्वर की जो मुक्ति योजना थी वो इस धरती पर पूरा हो गई। तो जब हम माता मरियम के पास जाते हैं तो शैतान को पता है कि वहां पर उसकी इच्छा नहीं चलेगी। माता मरियम के द्वारा हम ईश्वर के पास जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि माँ ने कभी भी कोई भी महिमा, कोई भी स्थान अपने लिए नहीं लिया है।
वह पूरा हमें ईश्वर के पास ही ले जाती है। तीसरी बात, माता मरियम केवल एक स्त्री है, एक साधारण स्त्री, एक मानव स्त्री है। वह आत्मा नहीं है, वह एक सृष्टि है। जबकि शैतान एक आत्मा है, वह शरीरधारी नहीं है। और हम सब जानते हैं शरीरधारी से ऊपर होता है आत्मा का स्थान। इसीलिए शैतान कभी भी यह नहीं चाहता कि माता मरियम उसके ऊपर भी राज्य करे या उसका स्थान भी उससे अधिक हो। चौथी बात, हम इसायास नबी के ग्रंथ में लूसीफर के बारे में पढ़ते हैं। वहां पर लिखा गया है कि एक उत्कृष्ट स्वर्गदूत जो महिमा में थे, जो प्रभु के मुखमंडल पर देखकर प्रभु की स्तुति करता था, उसके मन में अहंकार आ गया और उस शैतान को, उस स्वर्गदूत लूसीफर को अपने चेलों के साथ नर्क से बाहर निकाला गया, निकाल के फेंक दिया गया। उन्होंने अपने लिए एक जगह भी बना ली। लेकिन माता मरियम अपनी विनम्रता के कारण, आज्ञाकारिता के कारण, अपने प्रेम के कारण इसके सामने शैतान नहीं टिक सका। वह शैतान जो घमंडी था, उसके सामने विनम्रता नहीं रुक सकती। वो शैतान जो अहंकार से भरा हुआ था, उसने कभी आज्ञाकारिता नहीं की थी। उसके सामने माता मरियम की आज्ञाकारिता वो अपने पेट में नहीं पचा सका। जो शैतान जिसके मन में क्रूरता है, वो एक स्त्री, एक साधारण स्त्री के मन में जो करुणा है, जो प्रेम है, उसे वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए कभी भी एक शैतान या उसके चेले माता मरियम के सामने नहीं टिक सकती। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। घमंडियों का विरोध करता है। ईश्वर ने शैतान का विरोध किया था, जबकि ईश्वर माता मरियम से अत्यधिक प्रसन्न है। अगली बात, माता मरियम का स्थान प्रभु के पास है। वह स्वर्ग की रानी कहलाती है, वह ईश्वर की महारानी कहलाती है, वह ईश माता है। इतना बड़ा स्थान इस लूसीफर के पास भी था जब वो ईश्वर के पास बैठता था। आज हम सेंट माइकल को बहुत मानते हैं, लेकिन ये लूसीफर भी एक एंजल था। तो उसे इतनी बड़ी एक पदवी थी जहां पर उसका एक स्थान था स्वर्ग में। उससे भी अधिक आज माता मरियम को स्वर्ग में स्थान दिया गया है, जो कभी भी शैतान टॉलरेट नहीं कर सकता। पांचवी बात, माता मरियम की पवित्रता। माता मरियम को प्रभु ईश्वर ने एक परफेक्ट क्रिएशन के रूप में बनाया था, क्योंकि उनके पुत्र प्रभु यीशु जो पवित्र है, उनके कोख में आने वाले थे। इसीलिए माता मरियम का निष्कलंक गर्भ आगमन है। वह पाप विमुक्त है, उनमें आदि पाप भी नहीं, ना ही कोई उनको देखकर मन में भी पाप सोच सकता है। प्रभु ने एक कवच के रूप में पवित्रता माता मरियम को दी है, जो शैतान कभी भी सह नहीं सकता। अपवित्रता के साथ शैतान कभी भी माता मरियम को देख नहीं सकता, उसे छू नहीं सकता। कई बार शैतान हमारे जीवन में जब आता है, वह अपवित्रता के रूप में आता है। इसीलिए ही माता मरियम ने फातिमा के बच्चों से कहा, मोर सोल्स गो टू हेल बिकॉज ऑफ द सिन ऑफ फ्लैश। शारीरिक वासनाओं के कारण सबसे अधिक लोग नर्क में जाते हैं। शारीरिक वासनाओं के, पवित्रता की कमी के कारण ही लोग सबसे ज्यादा नर्क में जाते हैं। ये शैतान कभी टॉलरेट नहीं कर सकता, वह सह नहीं सकता कि उसकी पवित्रता के सामने वह रुक नहीं सकता, टिक नहीं सकता। और आखिरी बात, जब माँ आती है तो शैतान डर जाता है, वो उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। वो जब माँ के आंसू हमारे लिए गिरते हैं, वो शैतान का दिमाग बंद कर देता है। जब माँ के हाथ हमारे लिए आगे बढ़ता है तो शैतान को पीछे हटना ही पड़ता है। एक बार दुनिया के सबसे प्रसिद्ध एक्सॉर्सिस्ट गब्रिएली अमोर्थ
एक्सॉर्सिस्ट का मतलब वह व्यक्ति जो पोप के द्वारा या बिशप के द्वारा नियुक्त है भूत प्रेत को निकालने के लिए। दुनिया का सबसे एक्सपीरियंस्ड इंसान थे फादर गब्रिएली अमोर्थ। इन्होंने करीबन 1.5 लाख एक्सॉर्सिज्म से अधिक इन्होंने किया है। फादर गब्रिएली अमोर्थ की एक रिकॉर्डिंग उन्होंने एक एक्सॉर्सिज्म में की थी, जहां पर एक भूत प्रेत के एक्सॉर्सिज्म के समय उन्होंने उस आत्मा से पूछा था, प्रभु यीशु के नाम पे मैं तुमसे आज्ञा करता हूँ, पवित्र रोजरी माला का इम्पोर्टेंस हमें आपके मुंह से बता के दीजिएगा। उस पोसेस्ड इंसान ने कहा, जब आप लोग प्रणाम मरिया हेल मेरी बोलते हैं तो हमारे सिर पर एक बहुत बड़ा हथौड़ा मारने का सम्मान होता है। जब एक इंसान यह प्रार्थना दोहराते रहता है तो वह व्यक्ति प्रभु यीशु के जन्म से लेकर उनके पुनरुत्थान तक की पूरी घटनाओं पर मनन चिंतन करता है। वो हमें टॉलरेट नहीं होता। जब एक व्यक्ति रोजरी माला बोलते हैं, यह सबसे सरल प्रार्थना है और हम कभी नहीं चाहते हैं कि एक व्यक्ति यह रोजरी माला बोले। उनसे फिर से पूछा गया, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे फिर से आज्ञा करते हैं, हमें और अधिक इसके बारे में बताइए। उस पोसेस्ड इंसान ने यह बात कही, एक परिवार जहां पर रोजरी माला की जाती है, हम उस परिवार में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। मैं दोहराना चाहूंगी, उस पोसेस्ड इंसान ने कहा, जिस परिवार में रोज जहां पर रोजरी माला होती है, हम उस परिवार में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए, उस आत्मा के लिए माता मरियम का एक विशेष संरक्षण रहता है। हम उस परिवार में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, यह है माता मरियम का एक डिलीवरेंस पावर। यह उन्होंने खुद अर्जित नहीं किया है, उनके जीवन के द्वारा, उनकी पवित्रता के द्वारा, विनम्रता के द्वारा, उनकी आज्ञाकारिता के द्वारा प्रभु ने खुद उन्हें यह दिया है और इसके लिए शैतान उनके सामने टिक नहीं सकता। जब मैं स्पेन में यह आवर लेडी ऑफ डिलीवरेंस, ये भी मैंने भी पहली बार ही सुना था, आवर लेडी ऑफ डिलीवरेंस के बारे में सुना, ये बात बहुत सच है। शी इज आवर लेडी ऑफ डिलीवरेंस। शैतान के सर कुचलने वाली एक माँ हमारे लिए प्रभु ने स्वर्ग में और धरती पर दिया है। हम क्यों इतना स्ट्रगल करते हैं हमारे दैनिक जीवन में, हमारी बुरी आदतों में? हम क्यों हमेशा प्रलोभन में पड़ जाते हैं? इसका एक कारण यह भी है कि हमारे जीवन में माँ से हमारा संबंध बहुत कम है। ऐसा कोई कैथोलिक संत हमें कभी नहीं मिलेगा जिन्होंने प्रभु के साथ साथ माता मरियम के साथ भी अपना एक अटूट रिश्ता बनाया ना हो। आइए हम कोशिश करें, हमारी बुराइयों से, हमारे जीवन में जितने भी गलत चीज़ है, जिन जिन चीज़ों से हमें छुटकारा चाहिए, उसके लिए हम माँ की मध्यस्थता लें। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रभु में शक्ति नहीं, सबसे पहले प्रभु ही है, लेकिन माँ की शक्ति भी हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आइए हमारे जीवन को हम माता मरियम को समर्पित करें और माँ से कहें, हमारे जीवन में छुटकारे की ज़रूरत है। बहुत बुरी आदतें हैं, बहुत सारे प्रलोभन हैं, बहुत सारे कष्ट हमारे परिवार में आ रही है, एक के बाद एक बीमारियां आ रही है। शैतान हमारे घर के और हमारे जीवन में एक गरजते सिंह की तरह है। माँ, हम आपके बच्चे हैं, हमें आपके प्रेम में, आपके निष्कलंक हृदय में छिपा कर रखिए। बुराई से और बुरी शक्ति से हमें और हमारे परिवार को प्रभु यीशु की महिमा के लिए संभाल के रखे। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।